मित्रों नमस्कार, मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी की व्रत कथा महात्म्य को जानेंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल के आइकन को ऑन कर लें। आइए निर्जला एकादशी व्रत कथा महात्म्य की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि वर्ष भर में पड़ने वाली समस्त एकादशियों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन है और यह सत्य भी है, क्योंकि अन्य एकादशियों में आप फलाहार कर लेते हैं, जलपान कर लेते हैं, लेकिन जैसा इस एकादशी का नाम है निर्जला, अर्थात जल के बिना ही इस व्रत को करना पड़ता है। इस दिन जलपान का भी निषेध कहा गया है। प्रचंड गर्मी का मौसम भी इस समय रहता है। इससे 24 घंटे बिना जल के रहना अत्यंत दुष्कर होता है। परंतु हमारे सनातन धर्म में ऐसे अनेक व्रत हैं जिन्हें बिना जल के ही श्रद्धालुजन किया करते हैं। मान्यता यह भी है कि यदि वर्ष भर की एकादशी का व्रत आप न कर सकें तो मात्र इस निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से समस्त पुण्य प्राप्त हो जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाली परम पुनीत निर्जला एकादशी का व्रत करने से समस्त ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि, यश, कीर्ति, लक्ष्मी तथा पृथ्वी लोक के समस्त भोग प्राप्त होते हैं तथा अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त हो जाता है। आइए परम पवित्र निर्जला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महात्मा वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने उनसे कहा, हे पितामह, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन उपवास की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में जो वृक नाम की अग्नि है उसे शांत करने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। इसीलिए उनका एक नाम वृकोदर भी है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? पितामह ने भीम की समस्या का निदान करते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि हे कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन, व्रत नियमों को बड़ी सहजता से लचीली व्यवस्था भी प्रदान करता है। आप ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत करिए। आपको वर्ष भर में सिर्फ एक एकादशी का व्रत करना है और समस्त एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। उस एकादशी के प्रभाव से इस लोक के समस्त सुख ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त होंगे और अंत में मोक्ष लाभ भी होगा। इतना आश्वासन पाकर वृकोदर भीमसेन भी एकादशी का व्रत करने को सहमत हो गए। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी, भीम एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा हुआ घड़ा शर्करा सहित दान करता है, उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं, समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाता है। एक अन्य रूप में भी इस कथा को कहते हैं। महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती, द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए रह नहीं सकता। इसलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने का कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे करने में मुझे विशेष असुविधा ना हो और सबका फल भी मुझे मिल जाए। महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के उदर में, भीम के पेट में वृक नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उनकी भूख शांत नहीं होती। महर्षि ने भीम से कहा, तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत करो।
इस व्रत में स्नान आचमन में पानी पीने से दोष नहीं होता है। इस व्रत से अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी तुम्हें मिल जाएगा। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया। इस व्रत को पुरुष एवं स्त्री दोनों को करना चाहिए। निर्जल व्रत धारण करके शेषशायी भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करना चाहिए तथा गो पूजा, गोदान, ब्राह्मणों की पूजा, वस्त्र दान, छत्रदान, जल पूरित कुंभ का दान, फलदान, स्वर्णदान आदि करना चाहिए। इस तरह से इस व्रत को करने से समस्त वांछित मनोरथ सिद्ध हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आशा है निर्जला एकादशी की कथा की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर तथा कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। किसी भी प्रकार की शंका के लिए प्रश्न कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और सोशल साइट पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शीघ्र ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।